सत्ता हाथ में आई तो खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, जाते ही अपने भी दूर, अंत में जाना पड़ा जेल। आजम खां ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट का गठन करने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया। जौहर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जबकि उद्घाटन के लिए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर आए थे। अब योगी सरकार ने उनके ट्रस्ट को दी गई जमीन वापस ले ली है, इससे उनकी मुसीबत और बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सपा नेता आजम खां के दशकों में खड़ा किया गया करोड़ों का साम्राज्य 2017 में उनकी सत्ता जाते ही बिखरने लगा। पहले जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन हाथ से गई और फिर धीरे धीरे जौहर शोध संस्थान का भवन भी हाथ से चला गया। इतना ही नहीं, उनके परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन पर बने सपा कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल आरपीएस से भी हाथ धोना पड़ेगा। संकट के बादल उनके यतीम खाना बस्ती में निर्माणाधीन आरपीएस की तीसरी शाखा पर भी है। उनका हमसफर रिजॉर्ट भी विवादों में घिरा रहता है। 10 बार विधायक, 1 बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद, 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके सपा नेता आजम खां की मुश्किलें 2017 में सत्ता जाते ही शुरू हो गई थी। सपा सरकार में यूपी के मिनी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाने वाले सपा नेता आजम खां ने करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया था। इस दौरान उन्होंने रामपुर में जौहर ट्रस्ट का गठन करने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया और जौहर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आए थे, कि उद्घाटन के लिए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर आए थे। उनके साथ पूरी कैबिनेट भी रामपुर में रही थी। 2012 से 2007 के बीच की सरकार में सपा नेता आजम खां का काफी जलवा रहा था। उन्होंने रामपुर में जौहर शोध संस्थान बनवाया और उसको रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए लीज पर ले लिया। इसका किराया भी महज 100 रुपये रखा गया था। इसके अलावा शिक्षा विभाग की जमीन को भी लीज पर लिया और फिर यहाँ पर रामपुर पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग स्थापित कराया। साथ ही सपा कार्यालय भी खोल लिया। इसके अलावा यतीम खाना बस्ती को खाली कराते हुए यहाँ पर आरपीएस की तीसरी शाखा खोलने की योजना बनाई। इसी तरह पानदरीबा में भी आरपीएस की एक शाखा को खुलवाया। आजम खां ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए करोड़ रुपए का साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन सरकार जाते ही उनके लिए मुसीबत खड़ी होने लगी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ही गलत बयानबाजी के चलते उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और उनको 2 साल जेल में भी रहना पड़ा। इस बीच उनके पास जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन महज 12.50 एकड़ ही रह गई। जमीन सरकारी हो गई। इसके अलावा जौहर शोध संस्थान में चल रहा स्कूल भवन भी उनसे छिन गया। पार रोड पर स्थित यतीम खाना बस्ती में निर्माणाधीन आरपीएस की तीसरी शाखा भी विवादों के घेरे में है और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अब रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा कार्यालय की जमीन भी चली गई। कुल मिलाकर बीते 6 साल में आजम का साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। इस समय आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला हरदोई जेल और उनकी पत्नी तजीन फातिमा सीतापुर जेल में बंद हैं। सभी को अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सजा हुई है। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।